Welcome students to my English channel English at Ease. And today I am going to discuss with you on the story Pocahontas. Pocahontas, that is the story that is in your syllabus English course book New Pathways class 8 unit 3 section 1. Children, already I have uploaded unit 1, unit 2, the all sections in my channel, so that the students who are first time watching my video, you must visit these videos also. Okay, unit 1 and unit 2. Children, I have already given the links of the related videos of every video, so that you can get the other sections, other units very easily from any of the video of your class. Children, you must subscribe my channel and press the bell icons so that you will get all my videos very easily. In this video, I discuss in very short the lesson, and in the next video you will get the question answers and MCQ and the other objectives. Okay, now let's start the discussing about, that is, conflict and hope, Pocahontas. देखो चिल्ड्रेन, एक समय की बात था, ये कह सकते हो 17th सेंचुरी, मीन्स दैट 1600 से लेके 1700 तक, और उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनी पूरे दुनिया में अपना कब्जा जमाए हुए थे। ऐसा ही एक कहानी इस नॉर्थ अमेरिका का एक जेम्स टाउन नाम का जगह का है, जिसका आज के लोग नाम ये दिए हुए हैं वर्जीनिया। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश कॉलोनी के बारे में लोग ये कहते थे, एक बहुत ही प्रचलित बात लोग कहते थे, कलेक्ट द आर्म्स फ्रॉम द गंगेज एंड डंप इन द बैंक ऑफ थेम्स, मीन्स दैट गंगा नदी के किनारे से संपत्ति को लूट के ले आओ और थेम्स नदी के किनारे आके उसको डंप करो, जमा करो। यही ब्रिटिश कॉलोनी का गोल था। पूरा दुनिया में, विशेष करके एशियन कंट्रीज़ एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ में इनका मैक्सिमम जो प्रोविज़न्स था, मैक्सिमम जो कंट्रीज़ था, वो ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में था। कॉलोनियल पावर इसे ही हम लोग कहते हैं, इसे और इम्पीरियलिज्म भी कहते हैं, मीन्स दैट साम्राज्यवाद। आप इमेजिन कर सकते हो, एक छोटा सा देश इंग्लैंड 7 समुंदर पार करके दुनिया का हर देश पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। इनका एटीट्यूड था एग्रेसिव, कोई देश को जाके हक जमाना, पहले ट्रेड करना, ट्रेड करने के साथ साथ उस देश पर राज करना। ब्रिटिश हम लोगों का देश में भी 2 कारण में आए हुए थे। फर्स्ट, टू रूल ऑन अस, एंड सेकेंड, टू स्प्रेड द मिशनरीज, अपना क्रिश्चियनिटी, अपना क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए भी वही लोग आए हुए थे। दोनों मकसद उनका था, एक देश के लोगों को क्रिश्चियनिटी की ओर ले जाना, मिशनरीज़ की ओर ले जाना, और दूसरा था भारत को राज करना। ऐसा ही और देशों में भी इनका यही 2 मकसद से यही दोनों मकसद था। इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे पोकाहोंटा, एक आदिवासी लड़की, एक ट्राइबल गर्ल,
किस तरह से इन ब्रिटिशर्स के साथ, इंग्लैंड के लोगों के साथ कम्युनिकेट करती है, किस तरह से एक शांति कायम करती है। इस कहानी बहुत अच्छा है और इंस्पायरिंग है। एक एक करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। She is Pocahontas. See that Pocahontas was a brave Native American woman famous for bringing about peace between the Native Americans and the English conflicts. आपको मैं बैकग्राउंड बता दिया हूँ। उस समय में पोकाहोंटा एक ट्राइबल गर्ल थी और इनके पिता का नाम था पावहटन और चीफ ऑफ द पावहटन। ओके, मतलब इनके पिता वहाँ के कहो जे कबीला का मुखिया थे। जैसे आप जानते हो, पृथ्वी में हर जगह में आदिवासी लोग हैं, जिन लोग वहाँ के ट्राइबल कहते हैं, मतलब वहाँ के असली निवासी, इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट प्लेस, नेटिव। भारत में हर कोने में आपको ऐसे ट्राइबल लोग मिलेंगे। ऐसे ही एक ट्राइबल पावहटन, इनका चीफ इनके फादर थे, उनका बेटी थी पोकाहोंटा। पोकाहोंटा दूर दूर तक जाती थी। उनको प्रकृति बहुत अच्छा लगता था, नेचुरल प्लेस उनको बहुत अच्छा लगता था और मिडोज़, टॉल ट्रीज़, फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स, ये सब देखने उनको बहुत मज़ा आता था। आज के दिनों में उस जगह को हम लोग मॉडर्न डे में वर्जीनिया नाम से जानते हैं। हम लोग आगे आते हैं, क्या होता है। एक दिन पोकाहोंटा दूर से, जब वो बहुत पहाड़ में बहुत ऊंचाई पर बैठी हुई थी, एक जहाज़ को आते हुए देखा। दौड़कर अपना भाई को और चीफ पावहटन उनके फादर को बताती है एक जहाज़, सफ़ेद सफ़ेद लोग, गोरे अंग्रेज उस पर आ रहे हैं। लोग सतर्क हो गए, क्योंकि जो जानते थे ये अंग्रेज लोग या तो हम लोगों का देश पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, या तो हम लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं, लूटने के लिए आ रहे हैं, कि यही इन लोग का मकसद था। पुराने इतिहास को देखोगे आप यही पाओगे, भारत में काफ़ी अंग्रेज आए जिनको हम लोग लॉर्ड नाम से जानते हैं, प्रभु, क्योंकि उनका कहना था अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को सुप्रीम साबित करने के लिए वही लोग अपने नाम के साथ लॉर्ड लगाते थे। और एक एक लॉर्ड, एक एक गवर्नर जनरल भारत में आए और सभी लोग जहाज में भरकर भारत के संपत्ति को अपना देश में थेम्स नदी के किनारे इंग्लैंड लेके गए। भारत को एक बैकवर्ड कंट्री, एक पिछड़ा हुआ देश, अंधकार देश साबित किए, दुनिया के सामने में लोगों को बताए जे हम लोग तो इस देश में लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को मॉडर्न बनाने के लिए आए हैं। लेकिन वास्तवता ऐसा नहीं था। भारत एक सोने के चिड़िया के नाम से दुनिया में जाना जाता था। अंग्रेज लूटते गए और भारत का इकोनॉमी को बर्बाद करके गए। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पॉइंट। इस कहानी में देखो, ऐसा ही लोग जानते थे, पावहटन्स और उनके आदमी सभी जानते थे जे ये लोग लुटेरा है, ये लोग, हम इसके पहले भी इसका रिकॉर्ड रहा है, ये लोग व्हाइट मैन किल्ड मैनी ऑफ आवर पीपल, ऐसे ही कहा है। ये लोग सतर्क हो गए। पोकाहोंटा और उनके साथी बोट लेकर जाती है और इन लोगों ने देखते हैं क्या, एक व्हाइट मैन जिनका नाम था जॉन स्मिथ, जो कैप्टन थे, वो उनके साथ में कुछ लोगों को लेकर तट पर आए। इन लोगों ने बताए हम लोग इस जगह में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हैं। लेकिन इन लोगों का इच्छा क्या था, दे होप टू फाइंड गोल्ड एंड सिल्वर इन द न्यू वर्ल्ड। इस अफ्रीकन कंट्री, अभी भी आप जानते हो, घना और जितने साउथ अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका, इस सभी में बहुत क्वांटिटी में, बहुत लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड और सिल्वर का माइंस है। ये इंग्लैंड के लोग जानते थे कि ऐसा ही देश में हमें जाना है जहाँ पर हमको ऐसा नेचुरल रिसोर्सेस मिले।
जेम्स टाउन इस जगह का नाम था। जेम्स टाउन में इन लोगों ने आए और कुछ दिनों के लिए रहने के लिए ये लोग चाहते थे। सेटलर्स लोग एक छोटा सा घर, एक झोपड़ी, एक कैंप को हो बनाना चाहते थे और एक चर्च बनाना चाहते थे। सबसे पहले हम लोग भी जानते हैं, भारत में सबसे पहले ब्रिटिश सर थॉमस राव और कैप्टन हॉकिंस आए थे। दो ही अंग्रेज भारत में आए थे और जहांगीर के काल में सूरत में इन लोग एक फोर्ट बनाना चाहते थे और कुछ ट्रेड करना चाहते थे। भारतीय राजा, भारतीय लोग ये समझ नहीं पाए इनका दूर पर्पस क्या है, इनका मन में और क्या इच्छा है, लोगों को पता नहीं चला। धीरे धीरे अपना एग्रेसिव नीति के साथ साथ पूरा भारत पर इन्होंने कब्जा किया। ऐसा ही नॉर्थ अमेरिका का इस जेम्स टाउन में इन लोग ट्रेड करने के लिए पहले बेगिंग किए, भिक्षा मांगा, ये मुझे रहने दो, कुछ जगह दो ताकि हम लोग कुछ कर सके और आप लोगों के साथ साथ कुछ भी ट्रेड करेंगे, हम लोग का सामान भी तुम लोग लो और उसके बदले में कुछ खाने पीने के सामान हम लोगों को दो। सबसे पहले इन लोगों ने फार्मिंग, फूड स्टोरेज, ऑर्गेनाइज्ड लेबर, ये सब काम क्या करते थे। 1607 में जेम्स टाउन में काफ़ी दिक्कत हुआ, लोगों को पीने का पानी और मच्छर से बीमारी, ये सभी के कारण में काफ़ी ब्रिटिशर्स मर गए। Only 38 of the original of 104 settlers had survived. Means that कैप्टन स्मिथ के साथ मात्र 38 लोग बचे हुए थे, जबकि 104 लोग यहाँ आए हुए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसे ही चुप नहीं रहे। पॉहटन्स के लोग ट्राइबल थे, आदिवासी थे, वहाँ के लोकल थे, लोग इनके प्रति दया दिखाए और इन लोगों को खाना देने लगे। फूड, फ्रूट्स, ये सभी जो है अपना रीति रिवाज के साथ, जैसे भारतीय लोग भी हम लोग करते हैं, कोई गेस्ट दुश्मन क्यों ना हो उन्हें हम अच्छा से हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन ब्रिटिश इसका अपॉर्चुनिटी लिए, अवसर लिए और हमारे ऊपर राज किए। ऐसे ही लोग का टेंडेंसी है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखोगे कैप्टन स्मिथ और उनके लोग और भी सेटलर्स लोग को लाना शुरू कर दिए। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ, पावहटन के लोग, ट्राइबल लोग कैप्टन स्मिथ को कैप्चर कर लिए, अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के बाद लेकिन पोकाहोंटस बहुत काइंड थी, उन्होंने पावहटन के लोगों को समझाए और अपना फादर को भी, चीफ को भी, जो वहाँ के उस कबीला के मुखिया थे, उनको भी समझाने लगे और कैप्टन स्मिथ को बचा दिए, सेव किए, ज़िंदगी को बचा दिए। कैप्टन स्मिथ चले गए। इस इंसिडेंट के बाद पोकाहोंटस का काफ़ी नाम हुआ। धीरे धीरे पोकाहोंटस के साथ जॉन स्मिथ का एक दोस्ती बना, एक दूसरे का लैंग्वेज को समझने लगे और कैप्टन स्मिथ भी अपना देश के बारे में बताए, इंग्लैंड के बारे में बताए, वहाँ के रानी का पोर्ट्रेट दिखाए। किंग जेम्स वन, उस समय में किंग जेम्स वन राज करते थे, उनका पोर्ट्रेट दिखाए, उनके बारे में बताए। पोकाहोंटा भी जेम्स स्मिथ को, जॉन स्मिथ को अपना लैंग्वेज समझाने लगे, एक दूसरे से एक कोऑर्डिनेशन हुआ और इस तरह से काफ़ी दिन बीत गए। लेकिन इधर क्या हुआ, एक समय ऐसा आया, ये ट्रेड बढ़ते गया। पोहटन के लोग जो इन लोगों को फूड सप्लाई करते थे, उन लोगों ने देखा धीरे धीरे ब्रिटिश एक के बाद एक आना शुरू कर दिए और जेम्स टाउन में काफ़ी संख्या में नए ब्रिटिशर्स आने लगे। ये देखकर वहाँ के लोग, वहाँ के ट्राइबल लोग, काफ़ी इसमें विवाद हुआ और इन लोगों ने इन लोग के खिलाफ युद्ध करने के लिए सोचे। एक दिन पावहटन जॉन स्मिथ को मारने के लिए प्लानिंग बनाए, लेकिन आप जानते हो इसके पहले मैंने बताया पोकाहोंटस
पोकाहोंटस और स्मिथ एक दूसरे से बहुत लगाव हो चुका था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, जिसके कारण में पोकाहोंटस कहीं ना कहीं उनके मन में कैप्टन स्मिथ के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था और पोकाहोंटा सीक्रेटली जाके अपना फादर का और लोगों का जो ये मारने का, जो मर्डर करने का जो प्लानिंग है, ये बता दिए थे। कैप्टन स्मिथ वहाँ से भाग गए और इंग्लैंड चले गए, लौट के नहीं आए। लोगों को यही मालूम चला कि कैप्टन स्मिथ मर चुके हैं। इसके बाद पोकाहोंटा के बारे में काफ़ी लोग चर्चा होने लगा, लेकिन एक वहाँ पर और चीफ थे जिसका नाम था जेपजस। जेपजस जो है पोटोमेक ट्राइबल का हेड थे और ये जेपजस जो है अपना ट्रिक के द्वारा, अपना छल के द्वारा पोकाहोंटा को कैप्चर करने के लिए कोशिश की, क्योंकि इधर आप जानते हो कि पावरटन के लोग काफ़ी ब्रिटिशर्स को अपना कब्जे में रखे थे, उनका आर्म्स को लूट लिए थे और इधर जॉन स्मिथ भाग चुके थे। लोग जानते थे जॉन स्मिथ मर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, यू सी दैट वहाँ और एक ब्रिटिश था जिसका नाम था कैप्टन अर्गल। कैप्टन अर्गल ने इस मुखिया को, जेपजस को कुछ ब्राइब दिए थे, घूस दिए थे। क्या घूस था? देखो, भ्रष्टाचार तब भी था। क्या था? कलर्ड ब्रेड, कुछ विदेशी ब्रेड और एक कॉपर का केटली दिए थे, जिसके कारण में जेपजस और उनके वाइफ दोनों मिलकर किसी तरह से बहला फुसला कर पोकाहोंटास को अर्गल का जहाज दिखाने के लिए ले जाता है। और जब उस जहाज में वो चढ़ जाती है तब उन्हें पता चलता है कैप्टन अर्गल ने उसे कैप्चर कर लिया है, लेकिन उसका कोई हानि नहीं पहुंचाए थे, क्योंकि पोकाहोंटा ऐसे नहीं थी, ब्रिटिश को काफ़ी मदद की थी, जॉन स्मिथ का ज़िंदगी बचाई थी। ये बात को देखते हुए अर्गल ने उस पर कोई भी हार्म नहीं पहुंचाए और ब्रिटिश का रहन सहन, क्लॉथ्स, वेयरिंग और उनका लैंग्वेज सीखने के लिए मदद किए। ओके स्टूडेंट्स, यू सी दैट आफ्टर दैट नाउ अर्गल पोकाहोंटा के फादर के पास अपना डिमांड किए, मीन्स एक तरह से कहो किडनैपिंग। इस किडनैपिंग के लिए रैंसम मांगे। क्या रैंसम था? जे मेरा जितना ब्रिटिश को आपने कब्जा करके रखे हो, कैप्चर करके रखे हो, बंदी बना के रखे हो, उसे छोड़ दो और उसके आर्म्स भी लौटा दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्गल का डिमांड चीफ ने नहीं माना। 7 इंग्लिश प्रिजनर्स जो थे उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ही डिडंट रिटर्न द स्टोलन वेपन्स एंड टूल्स। उनका वेपन्स और टूल्स को लौटाए नहीं। ऐसा ही विवाद चलते रहा। 1614 में पोकाहोंटा इन लोगों के साथ रहते रहते धीरे धीरे एक क्रिश्चियन बनी, क्रिश्चियन धर्म को अपनाई। जो मैंने पहले बताया, ब्रिटिशर्स का ये भी एक उद्देश्य था। इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्सन, धर्म परिवर्तन। कन्वर्सन किए और अब इनका नाम था रेबेका। और आगे चल के रेबेका ने मैरिज भी किए। जॉन रफल नाम का एक यंग टोबाको फार्मर को उन्होंने शादी किए। वर्जीनिया के गवर्नर और थॉमस डेल एंड चीफ पॉहटन, ये सभी लोग उनके शादी में आए हुए थे। इस तरह से कई साल बीत गए। अंत में उस जेम्स टाउन में ब्रिटिशर्स और वो अमेरिकन ट्राइबल्स लोग एक साथ रहने लगे। ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहा और नेटिव्स लोगों के साथ एक शांति समझौता के लिए पोकाहोंटा को बहुत जाना जाता है। इसलिए इस कहानी में हम लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पोकाहोंटा इंग्लैंड गई और अपना फैमिली के साथ, और वहाँ जाकर
काफ़ी इन्वेस्टर्स के साथ, मतलब जो लोग ट्रेड करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और देश में जाके, ऐसे काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने मिले और लंदन सोसाइटी में इन्हें एक शांति का दूत, सिंबल ऑफ द पीस के रूप में देखा जाने लगा। और पोकाहोंटा इवन दैट इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट से भी मिले थे और वहाँ जॉन स्मिथ से भी मुलाकात हुआ, जिनको उन्होंने बचाए थे। जॉन स्मिथ रानी को इनके बारे में काफ़ी लिखे और पोकाहोंटा का कहानी, जो पोकाहोंटा जेम्स टाउन सेटलर्स लोग के लिए मदद किए थे, इसके बारे में कहे। ये ट्राइबल होते हुए भी इन ब्रिटिशर्स को अपना देश में उन्होंने मदद की। आगे चलकर इन 1788 वर्जीनिया बिकेम ए स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जो मैंने पहले बताया, ऐसे ही इन लोगों का मकसद था किसी तरह से दूसरा देश में जाके उस पर कब्जा जमाओ, उसको अपना लो, उस देश को अपने कर लो। ऐसे ही जेम्स टाउन, अब वो जेम्स टाउन नहीं रहा, वर्जीनिया नाम नहीं रहा, अब वो वर्जीनिया नाम रहा और 1788 में वो इंग्लैंड का एक भाग बना। इंग्लैंड मीन्स दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स। उस समय में यूनाइटेड स्टेट्स के नाम में जाना जाता था, क्योंकि काफ़ी देश उनके साथ थे। बहुत सारा देश का समूह था जिसके लिए इंग्लैंड का नाम यूनाइटेड स्टेट्स था। पोकाहोंटास इज रिमेंबर्ड as the princess who brought about peace between the English newcomers and the Native Americans. Okay students, that is the story. You follow my channel and in the next video you will get the question answers part of this lesson. Okay, goodbye.